Hello friends, good morning. This is Gulnashi Iqbal and you people are watching me only on Gul Study Point. Our today's topic is figure of speech, simile and metaphor. Simile means होता है उपमा. अब मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझा रही हूँ. Simile is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as like or so are used. उपमा वह अलंकार है जिसमें ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिनमें दो तरह की चीज़ों में मतलब दो अलग अलग तरह की चीज़ों में तुलना की जाती है और तुलना के शब्द दिए होते हैं. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, इस फिगर ऑफ स्पीच में तुलना के शब्द जो दिए होते हैं उनका नाम है एज, लाइक या सो. जब किसी सेंटेंस में एज, लाइक या सो इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, ठीक है, और उसमें दो वस्तुओं की डिफरेंट काइंड की वस्तुओं की तुलना की जाए और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, तब वहाँ पर सिमली होता है. आपको एग्ज़ाम में एक डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए और एक एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो सिमली की इसीलिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ. अगर एज, लाइक और सो दिया हो तो वहाँ पर सिमली होता है. ठीक है, इसका आप अब एग्जाम्पल समझ लीजिए. सिमली मीन्स होता है उपमा. चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न के समान है. देखिए इस सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो इसमें लाइक दिया हुआ है. मैंने आपको बताया है या तो एज आएगा सेंटेंस में या लाइक आएगा या सो. ठीक है, तो इसमें लाइक आ गया तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली. नेक्स्ट है राधा इज़ एज ब्यूटीफुल एज निधि. राधा इतनी सुंदर है जितनी कि निधि. राधा और निधि की कंपैरिजन की जा रही है और कंपैरिजन का वर्ड एज दिया हुआ है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमली. नेक्स्ट देखते हैं हम मेटाफर. मेटाफर मीन्स होता है रूपक. A metaphor is a figure of speech in which two things are compared but words of comparison are not used. देखिए मेटाफर में भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है और सिमली में भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है. फ़र्क कितना है कि सिमली में तुलना के शब्द दिए होते हैं एज, लाइक और सो, और मेटाफर में तुलना के शब्द नहीं दिए होते हैं. यही इसकी डेफिनेशन है. मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. रूपक वह अलंकार है इन विच जिसमें टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, बट किंतु वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन तुलना के शब्द आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किए जाते. ठीक है, तो समझ में आया आपको मेटाफर और सिमली की डेफिनेशन? ये मेटाफर की और सिमली की दोनों की डेफिनेशन याद कर लीजिए. एग्ज़ाम में ये आ सकती हैं क्योंकि सिमली और मेटाफर की बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इनमें फ़र्क डिफ्रेंशिएट भी समझ लीजिए कि क्या फ़र्क है दोनों में. डेफिनेशन सेम है, दो चीज़ों की तुलना की जाती है. सिमली में तुलना के शब्द नहीं दिए होते हैं और मेटाफर में सिमली में तुलना के शब्द दिए होते हैं, मेटाफर में तुलना के शब्द नहीं दिए होते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. लाइफ इज़ अ ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न है. यहाँ पर भी ज़िंदगी और स्वप्न की तुलना की, लेकिन तुलना का कोई शब्द नहीं है. एज, लाइक और सो तीनों में से कोई सा भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर. नेक्स्ट है द सिनो इज़ एज वाइट एज ब्लैंकेट. द सिनो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट. बर्फ़ एक सफ़ेद कंबल के समान है. तो बर्फ़ की तुलना सफ़ेद कंबल से की तो जा रही है, लेकिन कंपैरिजन का कोई वर्ड नहीं है एज, लाइक और सो, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफर. ओके, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर.